नमस्कार। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज प्राइम मिनिस्टर को प्रेज कर सकता है? और यदि उन्होंने किसी फॉर्मल फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया हो, तो क्या फिर वह कोई गलत बात है? क्या वह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से कोई कंप्रोमाइज करता है? इस प्रकार के प्रश्न मीडिया में कई बार आते रहते हैं। जैसे कि अभी कल के ही न्यूज़पेपर की अगर आप बात देखेंगे, तो कल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस एम.आर. शाह ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फंक्शन में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी एप्रिसिएशन की। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। उन्होंने कहा, आई एम प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन टू सेलिब्रेट डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाई कोर्ट and that too in the presence of our most popular, loved, vibrant and visionary leader, Prime Minister नरेंद्र मोदी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस एम.आर. शाह ने गुजरात हाई कोर्ट के डायमंड जुबली फंक्शन के दौरान कहा। तो यह एक प्रकार का औपचारिक फंक्शन था और इस फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी प्रेजेंट थे। और देखिए, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस फंक्शन में जुडिशरी को अप्रिशिएट किया, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसी फंक्शन के दौरान क्या कहा, उन्होंने जुडिशरी को प्रेज किया और कहा कि इट हैज परफॉर्म्ड, यानी कि जुडिशरी हैज परफॉर्म्ड इट्स ड्यूटी वेल इन सेफगार्डिंग पीपल्स राइट्स एंड अपहोल्डिंग पर्सनल फ्रीडम, एंड ही आल्सो सेड दैट द जुडिशरी हैज आल्सो स्ट्रेंथन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, एक प्रकार से यह एक फॉर्मल फंक्शन था और इस प्रकार के औपचारिक फंक्शन में जनरली यह ट्रेडिशन रहा जाता है कि यदि कोई गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट के रूप में यदि कोई अथॉरिटी या कोई फंक्शनरी पार्टिसिपेट करता है, तो नॉर्मली उसके एप्रिसिएशन में कुछ शब्द बोले जाते हैं। तो उसी प्रकार से बेसिकली जस्टिस एम.आर. शाह ने कुछ वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर की प्रेज में बोले होंगे, लेकिन उसको मीडिया द्वारा कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को ही कोई ठेस लगी हो, जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई भी अच्छे शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। कुछ इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर भी हुई थी। देखिए, लास्ट ईयर की ये न्यूज है जो फरवरी 2020 की न्यूज है। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने भी एक फॉर्मल फंक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी की थोड़ी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी इज ए वर्सेटाइल जीनियस हु थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली। तो उन्होंने बेसिकली कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एन इंटरनेशनली एक्लेम्ड विजनरी। और जब देखिए उन्होंने यह बात कही थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रशंसा में, तो उस समय जस्टिस अरुण मिश्रा एक्चुअल में वोट ऑफ थैंक्स दे रहे थे। और वो भी कब? वो एक्चुअल में एक इनॉग्रल सेशन था ऑफ द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020। उसका टॉपिक था जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। और जब ये फंक्शन हो रहा था तो उसमें चीफ जस्टिस मिस्टर बोबड़े भी थे, जस्टिस बोबड़े, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उस समय खुद प्रेजेंट थे। तो नॉर्मली देखिए, जब आप वोट ऑफ थैंक्स देते हैं तो उसमें नॉर्मली जो जो चीफ गेस्ट होते हैं या जो प्रेसाइड कर रहे होते हैं, जो डिग्निटरी उस फंक्शन को, नॉर्मली उनके एप्रिसिएशन में दो चार शब्द बोले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के कुछ एप्रिसिएशन के शब्द बोलने पर जस्टिस अरुण मिश्रा को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। जैसे कि आप नेक्स्ट न्यूज में देख भी सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कंडेम्स जस्टिस मिश्राज ओपन प्रेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हमारे देश में हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, अतिथि देवो भव। यानी कि यदि कोई अतिथि या कोई गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम उसको भगवान की तरह मानते हैं, हम गेस्ट को गॉड की तरह मानते हैं। तो यदि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जुडिशरी के किसी फंक्शन में आके पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, वो एज ए चीफ गेस्ट अगर जुडिशरी के किसी फंक्शन में आते हैं, तो फिर या तो वोट ऑफ थैंक्स के दौरान या फिर अदरवाइज फॉर्मली कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देता है, तो फिर उसमें इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म करने की जरूरत क्या होती है? सिर्फ इसी कारण से क्या सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी
फ्रिजाइल है कि अगर थोड़ा सा किसी जज ने प्राइम मिनिस्टर को किसी फॉर्मल फंक्शन के दौरान भी अप्रिशिएट कर दिया, तो क्या उससे सुप्रीम कोर्ट एकदम ऐसा माना जाएगा कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज होगी? आई थिंक वी आर टेकिंग दीज मैटर्स टू फार। अब जैसे मैंने बताया, जस्टिस मिश्रा ने जब पिछली बार प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया था लास्ट ईयर, उस समय वो सिटिंग जज थे, इस समय वे ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। तो उस समय बेसिकली वो एक जुडिशरी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए फंक्शन में ही बोल रहे थे। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोबड़े भी प्रेजेंट थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस फंक्शन के लिए इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स के दौरान कुछ वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर के एप्रिसिएशन में बोल दिए थे। सिमिलरली अभी जब जस्टिस एमआर शाह ने अगर कुछ वर्ड्स बोले हैं प्राइम मिनिस्टर के प्रेज में, तो बेसिकली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस फंक्शन के चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने जस्ट कुछ एप्रिशिएटिव वर्ड्स बोल दिए प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इससे कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं निकाला जाना चाहिए और इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कोई खतरा होगा ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। जुडिशरी कोई इतनी वीक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी कोई इतनी वीक इंस्टीट्यूशन नहीं है कि यदि कोई जज किसी औपचारिक फंक्शन में दो चार शब्द एग्जीक्यूटिव के प्रशंसा में बोल दे तो उसे जुडिशरी की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी या फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। तो हमें इस बात को समझना चाहिए और मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरली ज्यादा तूल दे करके जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होगी या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट कर रहा है तो उसने जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, इस प्रकार से इन मैटर्स को प्रेजेंट करके नहीं दिखाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इससे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता। ये बात अलग है यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अपने किसी जजमेंट में अगर कोई पार्शियलिटी दिखाती है, बायस दिखाती है, प्राइम मिनिस्टर को फेवर करती है और वो भी आउट ऑफ द वे जाकर के। देखिए, अगर मेरिट्स के ऊपर किसी जजमेंट में भी मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को या एग्जीक्यूटिव को या गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है केस की मेरिट्स के ऊपर, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए केस की मेरिट्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज बैठ करके आप किसी केस की हियरिंग के दौरान अगर आउट ऑफ द वे जाकर के आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करते हैं या जजमेंट में आउट ऑफ द वे जाकर के फैक्ट्स के ऊपर उसके लिए सपोर्टिंग कुछ नहीं हो, तो भी ऐसे वे में अगर आप करते हैं या आपका जजमेंट एकदम कंप्लीट बायस्ड है, पार्शियल है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है आउट ऑफ द वे जाकर के, तब हम समझ सकते हैं कि जुडिशरी का इस प्रकार का जो एक्ट है वो थोड़ा कंप्रोमाइजिंग टाइप का हो सकता है। लेकिन यदि किसी औपचारिक फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट में या उनके प्रेज में एप्रिशिएशन में दो चार शब्द बोल दिए, तो उसमें वी शुड नॉट रीड टू मच इन दैट इज व्हाट आई वांट टू से, एंड वी शुड नॉट बिकम सो थिन स्किन्ड कि ऐसी इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से भी जैसे सुप्रीम कोर्ट की या फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। और इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जैसे पिछली बार उन्होंने जब जस्टिस अरुण मिश्रा ने एक फॉर्मल फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट में दो चार शब्द बोले थे तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था स्ट्रांगली। तो इस प्रकार का थिन स्किन बिहेवियर इवन सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन को भी नहीं दिखाना चाहिए, तथा मीडिया को भी एक थोड़ा प्रॉपर अपनी अप्रोच दिखानी चाहिए, थोड़ा इतना नैरो माइंडेडनेस नहीं दिखाना चाहिए, मेरा यही बोलना है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।